हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो समाकलन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7.2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि i अपना कोई फंक्शन है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम इधर मान लेते हैं कि माना प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेना है कि प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मानना है ऐसा कुछ मानिए इस क्वेश्चन में जिसका अवकलन करने पर कोई संख्या आ जाए। तो हम यहाँ पर यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें और इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। टी का x के सापेक्ष और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसका अवकलन करेंगे तो अचर पद का 0 होता है अवकलन, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। जिसको हम भाग में है इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये लिख सकते हैं। यदि इसके आगे और हल करें तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2x dx को हम dt लिख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं 2x dx की जगह dt रख देते हैं अपॉन हमने इसको मानना है t, तो यहाँ पर t पुट कर देंगे। अब अवकलन कराएं तो हमारे ये समाकलन कराएंगे तो हमारे पास सूत्र होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स के रूप में है t, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना लॉग मॉड्यूलस t प्लस सी। t की वैल्यू रखेंगे एक्स के पदों में आंसर देना है, तो यहाँ पर t के पदों में नहीं छोड़ सकते हम, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि t की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अपना आंसर क्लियर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि समाकलन करना है log x का होल स्क्वायर बटे x का dx के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, वही प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। हमारे पास i इज इक्वल टू यह फंक्शन है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। यहाँ पर यदि हम मान लें कि माना वही चीज़, ऐसी कोई चीज़ लो जिसका अवकलन करने पर हमें कोई ना कोई संख्या इसी में से प्राप्त हो जाए। तो हम यदि log x को t मान लेते हैं और इसका दोनों पक्षों का अवकलन करा दें तो हमारे पास हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको हल करेंगे तो हमारे पास log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, dx इधर ले जाएंगे तो dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह हम 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स dx, इसकी जगह तो dt लिखेंगे। और इसको log x को हमने t माना है और घात 2 लगी है तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n का। तो x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक। तो हम यहाँ पे हल करेंगे तो t की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c।
इसको हल करने पर टी की घात 3/3 प्लस सी। अब यहाँ पे टी के रूप में आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, तो अक्स के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू है log x³ बटे 3 प्लस सी। आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाकलन करना है 1/x प्लस x log x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। वही प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हल कर लें तो हम लिख सकते हैं इसको समाकलन 1/x, यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस log x dx। अब यहाँ से हम इसको t मान लें तो 1/x dx का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो d/dx 1 प्लस log x इज इक्वल टू dt/dx। तो 1 का कांस्टेंट है, 0 होएगा, और log x का करेंगे तो 1/x, और ये dx इधर लाएंगे तो गुणा में इज इक्वल टू dt। तो हमें इसकी जगह dt रखना है, तो हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन कर देते हैं 1/x dx की जगह तो dt लिखेंगे, और इसकी जगह t लिखेंगे, तो 1/t dt ये लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टे में है ये, तो 1/t dt। वही फॉर्मूला रैखिक समीकरण के रूप में है t, तो यहाँ पर 1/x वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/x dx इज इक्वल टू log मॉड्यूलस x प्लस सी, ये होता है। तो यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले का, तो हमारे पास हो जाएगा log मॉड्यूलस t प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो log मॉड्यूलस 1 प्लस log x प्लस सी। आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाकलन sin x इंटू साइन कोस x dx, x के सापेक्ष इनका समाकलन करना है। तो यहाँ से भी हम वही प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यदि कुछ मान लें t के बराबर, और उसका अवकलन करने पर इन्हीं में से कुछ प्राप्त हो, तो हम ऐसी चीज़ मानेंगे, लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो इसमें मान लिया हमने कि माना, लेट कर लेते हैं, कोस x इज इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमारे पास हो जाएगा d/dx इज इक्वल टू कोस x dt/dx। कोस x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x होएगा, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। माइनस का चिन्ह इधर ले लेंगे तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो हमें ये रखना है, इसकी जगह रख देते हैं समाकलन साइन x की जगह साइन x, और dx इसकी जगह तो हम माइनस dt रख सकते हैं, तो माइनस बाहर dt यहाँ। कोस x की जगह क्या माना हमने, t, और ये साइन ऐसे कैसे, तो साइन t। साइन कोस की जगह t, साइन x और dx को माइनस dt, तो माइनस बाहर और dt यहाँ पर। तो साइन t का समाकलन करेंगे, तो होता है माइनस, यहाँ पहले से है, माइनस कोस x प्लस सी कोस t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस t प्लस सी। टी का वैल्यू रखेंगे तो कोस x प्लस सी। आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाकलन करना है साइन ax प्लस बी इंटू कोस ax प्लस बी का x के सापेक्ष समाकलन करना है। वही प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन
विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो इधर मान लेते हैं, माना क्या मान रहे हैं, साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स साइन ax प्लस बी डी टी अपॉन डी एक्स। अवकलन कराएंगे तो कोस ax प्लस बी, ax का कराएंगे तो इंटू ए इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसको यदि और आगे हल करें तो हमारे पास बन जाएगा कोस ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास साइन ax प्लस बी की जगह तो t ले लिया, तो हम लिख सकते हैं t पुट कर दिया हमने। इसकी जगह देखो यहाँ पे dt बटे 2, तो dt बटे ए, 1/a बाहर ले लिया हमने, तो 1/a बाहर है, इंटू t के फॉर्मूला लग जाएगा समाकलन x की पावर n dx x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर बाई 2a प्लस c। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाकलन करना है अंडर एक्स प्लस बी का x के सापेक्ष समाकलनक। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम। इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी की पावर 1/2। अंडर को हम 1/2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं dx। तो यहाँ से n+1 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो लगेगा समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, ये यूज करेंगे हम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, और यहाँ से x का गुणांक a है तो इंटू ए। इसको आगे हल करेंगे, हमारे पास ax प्लस बी की पावर 3/2 बाई 3/2 इंटू ए प्लस सी। इसको हम सही से लिखेंगे ढंग से तो हमारे पास क्या होएगा, 1/a 2/3a 2/3a ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाकलन करना है x अंडर x प्लस 2 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इस क्वेश्चन को हमने 2 बार लिख दिया है क्योंकि हम इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले टाइप फर्स्ट से करेंगे, फिर टाइप सेकंड से कर लेंगे। तो हम एक तो सीधा कर सकते हैं, देखिए जिसमें प्रतिस्थापन विधि काम में नहीं आ सकती, तो बिना प्रतिस्थापन विधि के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि x में 2 जोड़ दें और 2 घटा दें और ये गुणा करा दें x प्लस 2 dx। हमने इस x में 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनटू में अंडर x प्लस 2 है। हम इसको ढंग से लिखें तो x प्लस 2 को एक जगह कर लिया, -2 ये कर लिया, इनटू में x प्लस 2 की पावर अंडर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dx। अब इसको हम अंदर वालों से गुणा करा लें तो इसकी पावर 1 है, तो अलग अलग गुणा कराएंगे तो इसकी पावर 1 और आधी x प्लस 2 की पावर 3/2 dx माइनस समाकलन, फिर 2 से गुणा कराएंगे तो 2x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। यहाँ से हल करेंगे इसको तो हम x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला पहले 2 को बाहर ले लेते हैं, तो समाकलन x प्लस 2 की पावर 3/2 dx माइनस 2 समाकलन x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। इसके आगे हल करेंगे तो हम x की पावर n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास x प्लस 2 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1
-2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 बटे 5/2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। इसको भी ढंग से लिख सकते हैं हम 2/5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर क्लियर है। फर्स्ट टाइप से कर लिया हमने। अब आइए प्रतिस्थापन विधि से करें। तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसमें मान लेते हैं x प्लस 2 बराबर, माना x प्लस 2 बराबर t। अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से x प्लस 2 का अवकलन करेंगे तो इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, तो 1 dx बराबर dt बचेगा। तो हम dx के बराबर dt लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास x का मान नहीं आया तो x का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं t माइनस 2। यहाँ से 2 का पक्षांतर करा दिया तो माइनस में आ गया, x की वैल्यू आ गई, जिसको हम रख सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। x का मान t माइनस 2 अंडर रूट, इसका मान t माना हमने, और dx के बराबर dt, तो dx की जगह dt लिख दिया। ये हो गया। अंडर रूट t को हम लिख सकते हैं t माइनस 2, अंडर रूट t को हम 1/2 की घात लिख सकते हैं dt। इसको गुणा करवाएंगे अंदर तो 1 घात है इसकी, 1 आधी इसके है, तो 3/2 dt माइनस 2 बार ले लिया, समाकलन t की घात 1/2 dt। हल करेंगे तो n+1 वाला फॉर्मूला, तो t की घात 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की घात 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको आगे ढंग से हल करेंगे तो t की पावर 5/2 बटे 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c। और इसको ठीक से हल करें तो हमारे पास हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब यदि टी की वैल्यू पुट कर दें हम, टी किसको माना था हमने, x प्लस 2 को, तो यहाँ पर लिख दो 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की वैल्यू x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर क्लियर है। और दोनों आंसर सेम है, देख लीजिए, थोड़ी विधि अलग है और आंसर दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, समाकलन करना है x अंडर रूट 1 प्लस 2 का 2x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, तो माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यदि इसका हम हल करें, अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का करते हैं x के सापेक्ष, तो हम लिख सकते हैं इसको d अपॉन डी एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन कराएंगे तो 0 होता है, इसका करवाएंगे तो घात गुणा में आ जाती है, तो 2 दूनी 4x, डी एक्स इधर लाएंगे गुणा में इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर हमारे पास x dx है, तो x dx इज इक्वल टू, इसका पक्षांतरण कराएंगे तो dt/4, तो इनकी जगह हमें dt/4 लिखना है। आइए प्रतिस्थापन कराते हैं। x dx की जगह dt/4, तो इधर तो लिख देते हैं dt, और 1/4 बार ले लिया हमने कॉमन, और हमने t माना इसको, तो अंडर रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। t की पावर n, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी।
इसको आगे हल करेंगे तो 1/4 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। इसको ठीक से हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2/12 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। काट दिया हमने तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे कि 1/6 1 + 2 x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाकलन करना है 4x + 2 √x² प्लस x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आइए समाकलन करते हैं। ऐसी चीज़ माननी है जिसका अवकलन करने पर हमें दूसरा गुणनखंड मिल जाए। तो हम यदि इसको t पुट कर लें तो हमारे पास ये नहीं आ सकता है, 2x + 1 आएगा। तो 2x + 1 यहाँ से 2 कॉमन लेने पर बन जाएगा। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। यदि हम 2 कॉमन ले लें तो 2x + 1 बच जाएगा अंडर में x² प्लस x प्लस 1 dx। अब कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से तो मान लेते हैं, माना x² प्लस x प्लस 1 बराबर t। अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो d/dx x² प्लस x प्लस 1 = dt/dx। इसका अवकलन कराएंगे तो 2x + 1 dx = dt। तो इनकी जगह हमें dt रखना है। रखते हैं, 2 बाहर ले लिया हमने। 2x और dx की जगह dt रखना है और इसकी जगह t रख दिया हमने, dt। √t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा पास यहाँ हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक से हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस c। इसको आगे हल करेंगे तो 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। यदि टी की वैल्यू रख दें हम यहाँ से तो 4/3 x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। आंसर क्लियर है। प्रश्न नंबर 10 है, समाकलन करना है 1/x माइनस √x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका मानने पर t मानने पर उसका अवकलन करने पर कुछ प्राप्त हो। तो हम इसको हल कर लेते हैं। नीचे से हम क्या करेंगे, यहाँ से √x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x को हम √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से एक √x बच गया, यहाँ पे एक ही था तो -1 dx। अब यहाँ से हम √x माइनस 1 को यदि t मान लें, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, माना √x माइनस 1 बराबर t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d/dx √x माइनस 1 = dt/dx। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर 1/2 होती है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 √x dx = dt। ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में 1/√x dx = 2 dt लिख सकते हैं। तो मान रखेंगे यहाँ पे तो 1/x dx को तो हमने 2 dt रख रहे हैं तो 2 dt। 1/x माइनस 1 को t माना तो 1/t। 1/t को हम log t लिख सकते हैं तो 2 log मॉड्यूलस t प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे तो 2 log √x माइनस 1 प्लस c। आंसर क्लियर है।